नमस्कार दोस्तों, हमारी यूट्यूब चैनल सीखे.com पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से मध्य प्रदेश के किसान ट्रैक्टर सब्सिडी योजना के लिए ऑनलाइन कैसे आवेदन कर सकते हैं, इसकी जानकारी आपके साथ शेयर करूंगी। दोस्तों, किसान ट्रैक्टर सब्सिडी योजना प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किसानों के हित में शुरू की गई है और योजना के तहत देश के सभी किसान नए ट्रैक्टर खरीदने के लिए 20% से 50% तक सब्सिडी का लाभ प्राप्त कर सकते हैं और किसान इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए अपने राज्य के किसान कल्याण विभाग की वेबसाइट से या अपने राज्य के जन सेवा केंद्र की सहायता से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और किसानों की कृषि कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा योजना को शुरू किया गया है, जिससे किसानों की आय में वृद्धि हो सके और उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो सके, सुधार हो सके। किसान अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी कंपनी का ट्रैक्टर खरीदने पर ट्रैक्टर की मूल्य की आधी कीमत के बराबर सब्सिडी का लाभ प्राप्त कर सकेंगे योजना के तहत। और प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर सब्सिडी योजना का लाभ डायरेक्ट डेबिट ट्रांसफर प्रक्रिया से सीधे बैंक खाते में किसानों को राज्य सरकार की तरफ से प्रदान किया जाएगा। और मध्य प्रदेश के किसान इस सब्सिडी योजना का लाभ के लिए कैसे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, इसकी जानकारी जो है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इस वीडियो के माध्यम से। और इसके अतिरिक्त जो है सभी किसान प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना सब्सिडी ट्रैक्टर योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों को अपने राज्य के कृषि विभाग से ऑनलाइन या ऑफलाइन या जन सेवा केंद्र के माध्यम से जैसे भी राज्य सरकारों द्वारा सुविधा प्रदान की गई हो उसके अनुसार योजना में आवेदन करना होगा। तो मध्य प्रदेश के किसान भाइयों को इस योजना में आवेदन करने के लिए मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है, यानी कृषि भूमि पर जिसमें ट्रैक्टर से वो कृषि कार्य करेंगे वो मध्य प्रदेश राज्य की सीमा के अंदर होना चाहिए। और राज्य के सभी श्रेणी के किसान नए ट्रैक्टर कीमत पर सब्सिडी का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। और ट्रैक्टर सब्सिडी योजना में आवेदन के लिए किसान द्वारा विभाग की किसी भी योजना के अंतर्गत ट्रैक्टर या पावर ट्रेलर पर सब्सिडी प्राप्त करने की योजना का लाभ ना प्राप्त किया जा रहा हो बीते 7 वर्षों के अंदर। तो इस योजना में आवेदन के लिए 7 वर्ष पहले तक जो है आप किसी राज्य सरकार की किसी भी कृषि यंत्र योजना के अंतर्गत ट्रैक्टर या पावर ट्रेलर खरीदने के लिए सब्सिडी का लाभ नहीं प्राप्त किए होंगे या कर रहे होंगे, तभी इस योजना में आवेदन कर सकेंगे। यानी इस योजना में आवेदन जो है नए किसान कर सकेंगे जो किसी भी कृषि यंत्र के लिए अनुदान की राशि को प्राप्त न कर रहे हों। और ट्रैक्टर या पावर ट्रेलर में में से किसी एक की खरीद पर ही सब्सिडी का लाभ प्राप्त होगा। तो और योजना के अंतर्गत जो है आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। मध्य प्रदेश राज्य में ऑनलाइन आवेदन की सुविधा शुरू की गई है किसान भाइयों को ट्रैक्टर अनुदान सब का लाभ प्राप्त करने के लिए प्रदान करने के लिए। तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कृषि यंत्र अनुदान वेब पोर्टल मध्य प्रदेश पर जाकर करना होगा। तो ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे और ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी और आधार लिंक्ड बैंक अकाउंट के पासबुक की पहले पेज की फ़ोटोकॉपी अपलोड करनी होगी। और इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के जो आवेदक किसान हैं उन्हें मध्य प्रदेश के किसी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन अपलोड करना आवश्यक होगा।
और B1 की नकल यानी अपनी कृषि भूमि का जो आपके दस्तावेज हैं उसकी नकल आपको जो है उसकी फोटोकॉपी भी ऑनलाइन अपलोड करनी होगी। और मध्य प्रदेश किसान ट्रैक्टर सब्सिडी योजना में आवेदन करने के लिए जो है केवल ऑनलाइन आवेदन ही किया जा सकेगा और ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने के 7 दिन के अंदर जो है डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन अपलोड करना आवश्यक होगा। और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जो है पात्र किसानों को ट्रैक्टर पावर ट्रेलर खरीदने के से संबंधित जिला अधिकारी द्वारा आदेश जारी किया जाएगा और आदेश जारी होने के बाद ही किसान भाइयों को जो है कृषि यंत्र पर अनुदान का लाभ प्राप्त हो सकेगा। तो जो भी किसान इस योजना में आवेदन करें उन्हें जब तक जो है योजना के तहत पावर ट्रैक्टर या पावर ट्रेलर खरीदने के जिसके लिए भी आवेदन किया है उसकी अनुमति न प्रदान हो की गई हो तब तक जो है उससे पहले यदि खरीद लेते हैं कृषि यंत्र तो उस अनुदान का लाभ प्राप्त नहीं होगा। तो योजना के तहत जो है या आपके कृषि जो भी आपने आवश्यक डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं उसके पात्रता की जांच की जाएगी और इसके पश्चात जिलाधिकारी द्वारा आदेश जारी किए जाने के पश्चात ही आपको जो है कृषि यंत्र खरीदना होगा, तभी सब्सिडी का लाभ प्राप्त होगा। और योजना के पात्र किसानों को जो है ट्रैक्टर या पावर ट्रेलर के क्रय का भुगतान जो है बैंक ड्राफ्ट चेक ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से करना होगा और नगद भुगतान यदि करेंगे तो आप सब्सिडी का लाभ नहीं प्राप्त कर सकेंगे। और कृषि यंत्र क्रय की रसीद ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करनी होगी और इसके बाद जो है 7 कार्य दिवस के अंतर यानी 1 हफ्ते के अंदर जो है ऑफिस वर्किंग आवर्स डे जो होंगे उसके 7 दिन के अंदर आपको जो है जो भी आप जिसके लिए भी आवेदन करें हैं ट्रैक्टर या पावर ट्रेलर उसकी जो रसीद आप अपलोड करेंगे ऑनलाइन और अभी जो भी आपके दस्तावेज हैं उससे संबंधित उस कि आपने किस मॉडल का खरीदा है उन सबके जो है भौतिक सत्यापन किया जाएगा कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा। और ये योजना के तहत सभी शर्तों को यदि पूरा कर रहे होंगे तभी आपको जो है इसके बाद आपको सब्सिडी का लाभ प्रदान करने की अनुमति की सूचना आपके मोबाइल नंबर पर प्राप्त होगी। और इसके बाद जो है सब्सिडी की जो आपकी रकम होगी वो सीधे आपके आधार लिंक्ड बैंक अकाउंट में योजना के तहत ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और योजना में ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको गूगल वेब ब्राउज़र पर जाना होगा और मध्य प्रदेश किसान यंत्र अनुदान पोर्टल लिखकर सर्च पर क्लिक करेंगे तो DBT DAG.ऑर्गेनाइजेशन इस विकल्प पर क्लिक करना होगा कृषि यंत्र कृषि अभियंत्र की। तो जो वेब पोर्टल खुलकर आएगा इसके अंदर कृषि यंत्र के अंतर्गत आवेदन करें इस विकल्प पर क्लिक करना होगा। आवेदन करें पर क्लिक करने के बाद जो है ये फॉर्म खुल कर आएगा। यहाँ पर आवेदन हेतु अनुदान हेतु आवेदन करें 2020-2021 वर्ष। तो यहाँ पर आपको आवेदन करना होगा और बायोमेट्रिक के थ्रू यदि आवेदन कर रहे हैं तो यहाँ पर क्लिक करना होगा और यदि बिना बायोमेट्रिक के आवेदन करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करना होगा यानी फिंगरप्रिंट्स और के माध्यम से आप जो बायोमेट्रिक सत्यापन करना चाहते हैं तो आपको थ्रू बायोमेट्रिक इस विकल्प पर क्लिक करना होगा और इसके बाद ये फॉर्म भरना होगा। तो यहाँ पर अपने जो मध्य प्रदेश के जिस भी ज़िले में रहते हैं उस ज़िले का नाम सेलेक्ट करेंगे और ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे इसके बाद और ग्राम सेलेक्ट करना होगा किस गांव में रहते हैं। फिर कृषि वर्ग सेलेक्ट करना होगा कि जनरल किसान की श्रेणी में आते हैं या SC हैं या ST हैं, अपनी जाति किस जाति के अंतर्गत आते हैं वो सिलेक्ट करना होगा।
और फिर योजना, किस योजना में आवेदन कर रहे हैं, तो जब ये सारे भरेंगे तो यहाँ पे योजना का नाम खुलकर आएगा। तो आप ट्रैक्टर या पावर कृषि यंत्र अनुदान योजना सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर, और आधार कार्ड यहाँ पर नंबर लिखना होगा, मोबाइल नंबर लिखना होगा, और यदि बायोमेट्रिक से कर रहे हैं तो यहाँ पर बायोमेट्रिक डिवाइस के नाम का सिलेक्शन करना होगा, और फिर आई एक्सेप्ट टर्म्स पर टिक करके कैप्चर फिंगरप्रिंट पर क्लिक करेंगे तो जो है अपना फिंगरप्रिंट आपको देना होगा उस पर। और इसके बाद जो है आपको जो नेक्स्ट पेज खुलेगा उसमें अपने योजना से फॉर्म में जो भी जानकारी मांगी जाएगी वो सारी जानकारी भरना होगा, और फिर आवश्यक डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा। यदि डॉक्यूमेंट्स आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप उसको सेव करके छोड़ सकते हैं, और 7 दिन के अंदर जो है इसमें आप बस अपने डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं योजना के लिए ज़रूरी उसको अपलोड करना आवश्यक होगा। और उसके बाद फॉर्म सबमिट करने के बाद जो है आपको स्क्रीन पर आवेदन पत्र संख्या या एप्लीकेशन एक्नॉलेजमेंट नंबर डिस्प्ले होगा, तो उस आवेदन संख्या को आपको सुरक्षित करके नोट कर लेना है, सेव कर लेना है अपने डिवाइस में। और आवेदन पत्र संख्या की सहायता से आप जो है अपने आवेदन की स्थिति जांच सकेंगे कि आपके आवेदन पर कार्रवाई हो रही है, आपके आवेदन फॉर्म स्वीकार कर लिया गया है, नहीं कर दिया गया है। तो इस विकल्प पर क्लिक करके आवेदन पत्र संख्या डालना होगा, और कैप्चा कोड डालने के बाद आप क्लिक करेंगे, सबमिट करेंगे, तो आपने आवेदन पत्र आपका स्वीकार किया गया, नहीं किया गया है या इस पर कार्रवाई चल रही है, इसकी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, हमारे इस वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल ck.com को सब्सक्राइब कीजिए ताकि लेटेस्ट योजनाओं की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके।